जब भी धान खरीदी केंद्र की बात आती है तो आंखों के सामने तस्वीरें आती हैं जिसमें बोरे में धान रखा हुआ होता है और वहीं कुछ किसान और कुछ बनिहार जो है उसको सीलते हुए नजर आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक ऐसा भी धान खरीदी केंद्र है जहां धान खरीदी केंद्र में आए हुए किसानों को मुफ्त में चाय पिलाई जाती है और 10 रुपए में खाना भी खिलाया जाता है ताकि कोई किसान को भूख ना लगे और भूख के मारे वो ये कहें कि साहब हमारा काम जल्दी कर दीजिए। इस जो धान खरीदी केंद्र है उसके फड़ प्रभारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो चल रहा है, जो आपका एक अनोखा तरीके से जो है किसानों के लिए जो सेवा सत्कार आप करते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। एक ऐसी हम लोगों के द्वारा प्रयोग की गई कि जब किसानों के द्वारा दिन भर यहाँ आने के बाद उनको भूखा प्यासा रह करके अपनी धान की व्यवस्था के लिए रुकना पड़ता है, तो उनके द्वारा कुछ स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि साहब हमको हमारा कांटा करवा दो, जल्दी खाए नहीं है, दिन भर से आए हैं। तो हम लोगों ने एक उनके पक्ष में एक सार्थक पहल करने की प्रयास किया कि क्यों ना उन्हें भोजन के रूप में यही मिल जाए। तो शुरू वर्षों में हमने अपने स्टाफ के माध्यम से जेब खर्च के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था किया। धीरे धीरे ऐसी जागृति आई किसानों के बीच में कि किसान स्व प्रेरित होकर के सहयोग इस रूप में कर रहे हैं भोजन की व्यवस्था में। चूंकि 10 रुपये हम लोगों ने निर्धारित रखा है उसका भरपेट भोजन के लिए, तो 10 रुपये की महत्व तो कितनी होती बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 100 से 135 से 40 तक भोजन प्रतिदिन बनता है। तो वो हमारा जो 10 रुपये प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति, वो सिलेंडर के रूप में काम आता है। बाकी किसानों के सहयोग से ये पूरी तरह से संचालित है। इससे एक अच्छी छवि ये बनती है कि हम जिस संस्था में धान विक्रय करने के लिए, उपार्जन करने के लिए जाते हैं, उस संस्था में हमें भोजन की व्यवस्था हो जाती है, तो काफ़ी सुकून महसूस करते हैं किसान इससे। और मैं अपेक्षा करूंगा कि अगर सभी समितियों में इस टाइप में व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूँ अन्नदाताओं को जो असुविधा होती है उससे कम से कम निराकृत हो सके। यही अंदेशा है मेरा। ये कब से चल रहा है, ये जो मुफ्त में चाय पिलाना और जो भोजन? जी, ये पिछला जो बोर्ड था उनके द्वारा एक तय की गई कि भाई हम लोग नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, तो हमारे जो कृषक बंधु हैं वो आए और उनको पानी मिले, चाय मिले। तो ये मुफ्त में जो चाय देने की प्रथा है वो लगभग 6 साल हो गया। और भोजन की व्यवस्था 5वीं साल है ये। अच्छा, जी। हमारे साथ जो मौजूद है दादा जो चाय पिलाते हैं, क्या नाम है दादा आपका? राम साय साहू। जी। कब से हैं आप यहाँ काम कर? मोल वहा 13-14 साल हो गए। 13-14 साल से। अच्छा, यहाँ पे जो आते हैं उनको किसानों को चाय पिलाया जाता हाँ, है, चाय पिला। आप ही पिलाते हैं? हाँ, कब से चल रहा है ये? ये तो 4-5 साल हो गई का साहब है। 4-5 साल। आपका चाय हम लोग भी पिया, तुलसी और गुड़ वाली जो चाय बनती है, गजब स्वाद था उसमें। हाँ, आप ही बनाते हैं पूरा चाय? सब बना चाय में ही बना था। मैं आप ही मन बनाते के जन दिन भर में कितना चाय निकलत हुई? वो लोग बता भी नहीं सकम मैं कतक चाय बांट डर हूँ तेला कहाँ बता सकूँ मैं। 100 से ज्यादा ही हाँ, होता 100 से ज्यादा है ना। है। अब सबको किसान ला देना छे। हाँ। तो 13 साल से चाय चलत है कि कब से? चाय वो नहीं 13 साल से नहीं, 5-6 साल हो 5-6 साल गए। 6-7 साल हो गए। खाना भी यहीं हाँ, खाना भी यही बंद है अच्छा, किसान के लिए। कितना थाली बना था लगभग? वो ज्यादा नहीं कम 40-50 धर ले। 40-50 तो भी हाँ, बहुत है हाँ, किसानों के लिए 40-50। सहयोग हाँ हो हाँ जाता है। हाँ। ठीक। बात कर रहे हैं हम धान खरीदी केंद्र उतई की, जहां पर जो है मुफ्त में चाय पिलाई जाती है। आजकल तो ऐसा जमाना भी है कि जहां चाय के लिए लोग पूछते भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी केंद्र है जहां चाय भी पिलाई जाती है और 10 रुपए में भोजन भी कराया जाता है। ये बहुत ही अनूठी पहल है जो कृषक जो भाई बंधु हैं उनके तरफ से सहयोग के बलबूते पर ही जो है यह एक तरह से कह सकते हैं कि जो किसानों के लिए जो किया जाता है यह निसंदेह ही सराहनीय है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।